हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसा कि आप लोग को कल ही पता चल गया होगा, क्योंकि ये कैलेंडर 7 नवंबर 2024 को आ गया था शाम को, पर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपका नया जो है फिर से आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर यानी कि परीक्षा कैलेंडर आया है। तो इसमें हम जो मेन जिसका हम लोग बहुत इंतजार कर रहे थे उसके बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले आपका जैसे कि तय है कि जो आपका अपर पीसीएस है यानी कि प्रवर जो अधीनस्थ सेवा है उसका मुख्य परीक्षा अभी तक जो है 16 तारीख को ही हो रही है, यानी कि आज हमारी 8 नवंबर है। अभी तक 16 नवंबर से ही इसकी परीक्षा शुरू हो रही है। पता नहीं, हो सकता है कि कुछ कहीं उलटफेर ना हो जाए 3-4 दिन पहले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आप में से स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, जी जान से लगे रहिए। 99.9% चांसेस हैं। 0.1 का लेके चलिए, हो सकता है कि कहीं परीक्षा 2-3 महीने पीछे ना चली जाए। फिर बात करते हैं कि जो पुलिस विभाग में आपके किसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनका 15 दिसंबर को पहला आपका और दूसरा अग्निशमक में 29 दिसंबर को आपका पेपर है। उसके बाद सीधे हम लोग आते हैं किसमें, उत्तराखंड सचिवालय के अंदर और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर जो आपके आरओ लेखा वाले हैं यानी कि अकाउंट्स वाले हैं, उनकी परीक्षा 12 जनवरी को थी। पहले के कैलेंडर में भी यही डेट दे रखी थी, अभी भी यही डेट है। यहाँ मैं आप सभी लोगों से एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप में से अकाउंट्स वाले हैं और जिन्होंने ये फॉर्म भर दिया है, अप्रॉक्स 9 और पोस्टें अभी सचिवालय के ही अंदर खाली पड़ी हुई हैं। आप लोग अगर चिट्ठी लिखें हमारे मुख्य सचिव जी को, तो उम्मीद है कि शायद उससे पहले ये सीटें इस परीक्षा में जुड़ के आ जाएं। तो जितना ज़्यादा आप पत्राचार करेंगे, मुख्य सचिव जी को लिखेंगे चिट्ठियाँ, एक मतलब आवेदन करेंगे, एक प्लीड करेंगे कि ये जो खाली 9 पद हैं अगर वो भेज दें तो ये इसी 12 जनवरी को एग्जाम के साथ हो जाएगी। उसके बाद सीधे हम लोग बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद में जो राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2024 है, उसका 6 अप्रैल को ही आपका स्क्रीनिंग यानी कि प्रीलिम्स का टेस्ट है और मुख्य परीक्षा मुझे लगता है इसमें तो नहीं दी गई है, लेकिन आप मान के चलिए जुलाई अगस्त में इसकी मुख्य परीक्षा आपके सब्जेक्ट वाइज जो है वो हो जाएगी। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो हम बात कर रहे थे आरओ की, वो 27 अप्रैल को है। और क्रमिक विभाग में जो आपकी हम लोग इंतजार कर रहे थे लोअर पीसीएस का, जिसका अभी तक अधियाचन नहीं आया है, लेकिन वो आपकी 11 मई को है। तो ये वो डेट है जिसका बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि जो लोअर पीसीएस है यानी कि अवर जो अधीनस्थ सेवा परीक्षा है 2024, तो देखो 2024 दे रखा है। इसका मतलब ये है कि कई बच्चे जो हैं इसमें बाहर नहीं होंगे, उनको चांस दिया जाएगा जिनका ये आखिरी अटेंड होगा, ठीक है। अगर 25 होता तो 1 साल बढ़ा देते, तो कई बच्चे 42 साल की उम्र को पार कर जाते। फिर जिसका एक और आप लोग बहुत पिछले 1.5-2 सालों से इंतजार कर रहे हैं, वन क्षेत्राधिकारी और लॉगिंग अधिकारी, इसकी परीक्षा भी 18 मई को दे रखी है। अभी दोनों का ही आप देखें तो नोटिफिकेशन नहीं आए। तो अगर मई में दे रखी है तो नोटिफिकेशन अब आप मान के चलिए कभी भी आ सकता है। डजंट मैटर कि जनवरी में आए, दिसंबर में, नवंबर में, पर आपको पता चल गया कि भाई इसकी 1 की 11 मई को लोअर पीसीएस की परीक्षा है और 18 मई को आपकी एफआरओ की और लॉगिंग ऑफिसर की परीक्षा। हो सकता है इसमें और पद आपके क्या हो जाए, जुड़ जाए। और नया जो आपका अपर पीसीएस है उसकी परीक्षा की डेट जो है वो 29 जून जो है वो आपकी दे रखी है। तो अभी आपको टारगेट आपकी मिल गया 11, 18 और 29 जून। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये परीक्षाएं की डेट चेंज हो या ना हो, पर कुछ पता नहीं इनका। फिर समीक्षा अधिकारी और ये महत्ता कॉलेज में 27 जुलाई को आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है वो दे रखी है। तो इस तरीके से आपके सामने जो है आपको कुछ मेन डेटें मिल गई हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से अपनी क्या करनी है, तैयारी करनी है। और वो अगर मैं मेन डेट की बात करूं तो कौन कौन सी आपकी मेन डेट जो है हमको मिल चुकी है यहाँ से। एक तो आपको जो भी आप में से स्टूडेंट हैं जिन्होंने एसआई का फॉर्म भरा है, ग्रेजुएट होंगे, तो 15 वाला दिसंबर आपकी एक डेट आपको मिल गई, एक आपको 29 दिसंबर की एक आपको डेट मिल गई, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 15 तारीख की एक डेट मिल गई आपको, एक आपको 29 दिसंबर की एक डेट मिल गई, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा। तीसरी परीक्षा जो है वो आपकी 12 जनवरी की आपकी डेट मिल गई। चौथी परीक्षा जो है आपकी वो कौन सी, आपकी 6 अप्रैल की, ठीक है, 6 अप्रैल की मोटे तौर से डेट मिल गई, ठीक। और उसके बाद 6 अप्रैल के बाद फिर आपका 27-11 है ना, 27 अप्रैल, 11 मई और 18 मई, ठीक। यानी कि 5वीं परीक्षा 27 अप्रैल और 6वीं परीक्षा 18 मई। अब ये डेट है, पीछे नहीं जानी चाहिए, उस हिसाब से फॉर्म आ जाने चाहिए। 18 मई और उसके बाद आपका क्या
29 जून अपर पीसीएस के लिए, जो नया अपर पीसीएस आएगा 29 जून। तो खास तौर पे 18 मई जो बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं लोअर पीसीएस का, इसको आप एक बेंचमार्क मार के चलिए। तो अभी भी आपके पास 8 महीने हैं। अब इन 8 महीनों में आप देखिएगा कि आपके पास मेंस का भी लगभग सबको पता चल गया, पैटर्न चेंज हुआ है। तो 18 मई प्रीलिम्स के साथ साथ आपको अपनी मेंस की भी तैयारी करनी है। तो भाई आप में से जो भी हैं, एक परीक्षा अगर 2 इसमें छोड़ दें, क्योंकि उसमें बीएड मांग रखा था और एक आपका वो कॉमर्स वाला, तो लगभग आपके पास इस साल जो है 5 ऐसे मौके हैं जिसमें नौकरी लगने के चांसेस हैं। 5 के 2 ही मान के चलो, उसमें सीटें बहुत कम है बाकी की। एक तो आपका अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, और आपने जो साइंस साइड वाले हैं वो आपके एफआरओ लॉगिंग। और अगर नॉर्मल ग्रेजुएट वाले को देखें तो सीटें अगर निकाल दें बहुत कम वाली में, सिर्फ 2 ही मौके हैं, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के मौके आपको इस साल मिल रहे हैं। अब इसके बीच में कोई सरप्राइजिंग और नए फॉर्म्स आ जाए तो कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी आपका हो सकता है। तो भाई अपनी तैयारी में लगे रहिए। आपको एक अगले साल का 2025 का एक टारगेट जो है सरकार के द्वारा, लोकसेवा आयोग के द्वारा दे दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस 2025 के टारगेट में, यानी कि आयोग जो है इस 25 के टारगेट में टिका रहे और टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आ जाए और टाइम पे आपके सारे के सारे एग्जाम जो है वो आपके होते जाएं।